वेलकम टू द सीरीज ऑफ iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम लोग इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखते हैं। पिछले इस वीडियो में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सकोड, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, सिमुलेटर पे कैसे रन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक इंट्रोडक्शन और बेसिक सा चीज़ देख लिया है। आज हम लोग थोड़ा टॉपिक में घुसते हैं और स्टैक्स के बारे में जानते हैं। ओके, देखिए स्टैक्स क्या होते हैं। देखिए, और जब हम लोग iOS एप्लीकेशन बनाते हैं, ओके, जब हम लोग iOS एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हम लोग कुछ स्टैक्स यूज़ करते हैं। स्टैक्स यानी लेयर्स, मतलब अगर हम कुछ विजेट्स जैसे बटन्स हो या टेक्स्ट हो या उन चीज़ों को अगर हम लेयर में कैसे रखें, ओके, तो उन चीज़ों को हम लेयर। देखिए, अगर हमारे पास देखा गया तो स्टैक्स 3 प्रकार के होते हैं, वी स्टैक, एच स्टैक और जी स्टैक। वी स्टैक यानी वर्टिकल स्टैक, एच स्टैक यानी हॉरिजॉन्टल स्टैक और जी स्टैक यानी जेड ऑफ द डेप्थ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड यानी इनसाइड, जी यानी जेड, अल्फाबेटिकल जेड। ओके, तो मतलब जैसे कि अगर आप ग्राफ देखते हैं, एक अगर इस तरीके की ग्राफ देखेंगे, अगर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, अगर ये आपका वाई एक्सिस होगा, तो जेड कहाँ पे जाता है? इनसाइड जाता है। सो दिस इज ए जी स्टैक, यानी अगर हम एक के ऊपर एक चीज़ों को रखने का देखते हैं। अगर हम देखें, अगर पहली बात अगर हम देखते हैं वर्टिकल स्टैक की, तो देखिए इस बुक्स का अरेंजमेंट कैसा है। यही आपके बटन्स होंगे, विजेट्स होंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, वर्टिकली अलाइन होंगे ये। ओके, तो इसको कहते हैं हम वी स्टैक। अगर हम जेड एच स्टैक की बात करें, हॉरिजॉन्टली देखिए इस बुक्स को कैसे अलाइन किया गया है, वन आफ्टर अनदर। तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, ये वर्टिकली अलाइंड है। तो ये हो गया वी स्टैक और ये हो गया एच स्टैक। अगर हम अगर जी स्टैक की बात करें तो देखिए, अगर आपको कुछ एक बुक या इमेज हो गया, ए सबसे नीचे है, उसके ऊपर बी रखा हुआ है और उसके ऊपर सी रखा हुआ। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं, मतलब एप्लीकेशन की नज़र से देखते हैं। देख लिए, पहले मैंने वी स्टैक से स्टार्ट किया। देखिए, अगर आपका फ़ोन है, अगर ये लेयर जो बैकग्राउंड कलर है, अगर आपका ये वी स्टैक है, तो ये बटन्स किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। देखिए, ये वी स्टैक के अंदर सारे बटन्स वर्टिकली अलाइंड है। तो मतलब अगर वी स्टैक के अंदर जो भी विजेट्स या एलिमेंट्स आप लेंगे, बटन या टेक्स्ट, वो वर्टिकली ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। अगर उसी तरीके से अगर हम एच स्टैक की बात करें तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्टैक, ये देखिए ये एक आपका एच स्टैक है, ये अनदर एच स्टैक है। ओके, ये आपका अनदर एच स्टैक है। ईच एच स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स अलाइंड है, हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। देखिए ये मतलब ये 3 एच स्टैक आप वी स्टैक के अंदर भी ले सकते हैं, यानी वी स्टैक के अंदर एच स्टैक ले सकते हैं, एच स्टैक के अंदर वी स्टैक ले सकते हैं, जी स्टैक के अंदर एच स्टैक ले सकते हैं। मतलब कोई भी एक स्टैक के अंदर आप अदर स्टैक्स को अलाइन कर सकते हैं। अगर सिमिलरली जेड स्टैक, जैसे कि फ़ोन है, अगर कुछ बटन से वगैरह एक के ऊपर एक अलाइन कर सकते हैं। जेड स्टैक का प्रैक्टिकल भी आपको मैं बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि मतलब इसको कैसे अलाइन करना है। ये जेड स्टैक यानी इनसाइड जाएगा, डेप्थ में जाएगा। ओके, तो अगर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, अगर हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको इस तरीके का कोड दिखेगा, राइट। जैसे कि मैं अभी एक कोड पे लेके जाऊंगा, मैं अभी एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं आपको बताने के लिए। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन, मैं इसका नाम दे देता हूं माई ऐप 1, माई ऐप 1 टीम नन। अगर आपके पास कोई एप्पल डेवलपमेंट है तो आप लगा सकते हैं। स्विफ्ट यूआई, स्विफ्ट स्टोरेज नन, नो इंक्लूड टेस्ट, क्लिक नेक्स्ट, नो क्रिएट गिट डिपॉजिटरी, क्रिएट। ओके, तो ये प्रोजेक्ट बन गया, राइट। डिफॉल्ट आपको कुछ कोड आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये जो है, अगर हम इसको निकाल दें तो देख लीजिए, ये अपना स्ट्रक्चर है। ये वेरिएबल बॉडी के मेथड के अंदर यहाँ पे आपको किसी न किसी एक स्टैक के साथ स्टार्ट करना है। इट कैन बी वी स्टैक, ओके, किसी एक स्टैक के अंदर आपको एलिमेंट्स, देखिए जैसे मैंने एक स्टैक ले लिया, कोड आ गया, या एच स्टैक या जी स्टैक, कोई भी कोड, कोई भी स्टैक ले सकते हैं आप। इसके बाद ही आपको कुछ लिखना हो तो इसको थोड़ा विजुअली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कोड है, ये कंटेंट व्यू का, तो इसको आइदर यू कैन स्टार्ट विद द वी स्टैक और यू कैन स्टार्ट विद द एच स्टैक। देखिए सेम कंटेंट व्यू और जी स्टैक इसी के साथ स्टार्ट होगा। पहले कोई ना कोई स्टैक, एक स्टैक यानी एक एलिमेंट ही ले सकते हैं। अगर आपको स्टैक नहीं लेना है, पहले क्या होता था, आप ऐसे इस तरीके से डायरेक्ट एलिमेंट्स को नहीं ले सकते थे। जैसे मैंने डायरेक्ट एलिमेंट्स को ले लिया, तो ये क्या कर रहा है, देखिए अभी जैसे कि हम पहले डायरेक्ट एलिमेंट्स को नहीं ले सकते थे। अगर आप डायरेक्ट एलिमेंट्स को लेने की भी कोशिश करते
तो क्या होता था, मतलब एक एरर थ्रो करता था। मतलब देखिए, अगर आप अगर या बिना स्टैक के स्टार्ट नहीं कर सकते थे, एक इश्यू आता था। लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, अगर आप स्टैक नहीं भी लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल स्टैक में एलिमेंट्स को अलाइन करेगा। एक्सकोड 15 या इसके बाद ये एक अपडेट आया है। पहले आपको कोई ना कोई एक पेरेंट स्टैक चाहिए था, अभी आपको पेरेंट स्टैक की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप वी स्टैक से स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं देंगे तो डायरेक्टली उसको क्या समझेगा, वो वी स्टैक लेगा। अगर आप स्टैक मेंशन करेंगे, जैसे कि अगर मैं अभी इस स्टैक के अंदर इन चीज़ों को डाल दूंगा तो देखिए अभी ये स्टैक ले रहा है। अगर आप स्टैक नहीं दे, अगर मैं वी स्टैक दूं तो ये इस तरीके से ले लेगा। अगर मैं एच स्टैक दूं तो ये इस तरीके से ले लेगा। ओके, तो आप समझ चुके हैं कि अगर वी स्टैक एच स्टैक किस तरीके से होता है। अगर मैं इस कोड को रिमूव भी कर दूं तो पहले मैं इसको वी स्टैक से स्टार्ट करता हूं। तो ओके, अब इसके अंदर मैं बटन्स या टेक्स्ट नहीं लूंगा, शेप स्टार्ट करूंगा। कोई भी आप शेप ले सकते हैं। सर्किल देखिए, बाय डिफॉल्ट ये फुल स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली कवर्ड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन। ओके, इसको अगर हमें कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर नहीं, फोरग्राउंड कलर। ओके, डॉट ब्लू ही रहने देता हूँ। ओके, एंड अगर मुझे इसका शेप थोड़ा सा साइज कम करना है, आई कैन गो विद द प्रॉपर्टी मॉडिफायर कॉल्ड फ्रेम। इसमें मैं विड्थ दे सकता हूँ, विड्थ 100 या हाइट 100, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। अगर आप विड्थ भी हाइट देंगे, विड्थ भी दे देंगे तो भी हाइट नहीं देंगे, वो ऑटोमेटिक अलाइन करेंगे, क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो 1:1 होता है। ओके, तो मैंने फ्रेम दे दिया, हाइट, ये सर्किल हो गया, राइट। ये वी स्टैक, अगर मैं इस सर्किल को कॉपी करूँ और एक सर्किल दे दो, इसका कलर रेड दे दो, तो देखिए 2 सर्किल्स। अगर मैं वी स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट लिखता हूँ वो वर्टिकली अलाइन होते जाएंगे। अगर मैं और एक सर्किल ले लो, इसका कलर मैं दे देता हूँ ऑरेंज, देखिए, तो ये क्या हो गया, आपको एक वर्टिकल अलाइन हो गया। अगर मैं वी स्टैक से एच स्टैक कर दूं तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। मैं एच स्टैक्स कितने भी ले सकता हूं। ओके, देखिए कितने भी एच स्टैक, लेकिन इसके ऊपर पेरेंट, अगर क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वी स्टैक समझ रहा है, तो इसको अगर मैं वी स्टैक के अंदर लूं या ना लूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इश्यू होता था, पहले जब SwiftUI नया आया था उस पर एक इश्यू था, क्योंकि आपको एक पेरेंट स्टैक से शुरू करना था। देखिए सेम ही है, अगर मैं वी स्टैक के अंदर 2 स्टैक लूँ तब भी सेम ही है। अगर मैं वी स्टैक निकाल भी दूँ ये एरर नहीं थ्रो करेगा। ओके, सेम ही है। अगर मैं रखूँ तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब आप एक वी स्टैक के अंदर कई सारे स्टैक्स ले सकते हैं। ओके, एक स्टैक के अंदर आप एक स्टैक यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम जेड स्टैक की बात करते हैं। ओके, इस वी स्टैक और इस एच स्टैक को रहने देता हूं। अभी मैं एक जेड स्टैक ले लूंगा। ओके, जेड स्टैक नीचे है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अभी मैं एक कलर में सर्किल ले लेता हूं। ओके, ये जेड स्टैक के अंदर है नीचे वाली लाइन। तो मैं एक काम करता हूं, इसका साइज दे देता हूं 180, तो सिमेट्रिकल 180। ओके, तो और एक सर्किल ले लेता हूं क्योंकि ये जी स्टैक है। तो अभी क्या होगा, एक सर्किल के ऊपर एक सर्किल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, इस सर्किल को शैडो भी दे लेते हैं, शैडो। ओके, शैडो रेडियस 5 एनफ होगा। लाइट सा शैडो दिख रहा होगा आपको, या 8। ओके, तो नीचे वाले को भी शैडो देंगे। इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ 180 आई विल गो फॉर 120 एंड इसका कलर रेड। ओके, देखिए ये है जी स्टैक। क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले आपका ब्लू सर्किल है, उसके ऊपर रेड सर्किल है। अगर आप उसके ऊपर और एक सर्किल देंगे, मैं एक ऑरेंज वाला ले लेता हूं, ये तब आपको दिखेगा। एक सेकेंड, कलर। ओके, ये आपको कब दिखेगा, अभी आपका ऑरेंज दिख रहा है क्योंकि ये इसको ओवरलैप कर रहा है, दोनों का साइज सेम है। अगर मैं इसका साइज कम कर दूं, एक सेकेंड, 100 नहीं करूंगा, एक 70 रखूंगा, देख लीजिए।
ओके, मतलब पीछे वाला ब्लू रेड उसके ऊपर, मतलब ये अगर आपको इनसाइड डेप्थ में एलिमेंट्स को अलाइन करना है तो यू गो फॉर जी स्टैक। सो हमारे पास 3 स्टैक्स है, वी स्टैक, एच स्टैक एंड जी स्टैक। आई होप आपको स्टैक्स के बारे में क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि हम स्टैक्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे अब जो हमारा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप जी स्टैक का और एक प्रैक्टिकल सिनेरियो ले लें, जैसे कि अगर आप एक बटन लेना चाहते हैं, ओके राइट, अगर आप एक बटन ले लें, ओके ये वाला बटन है। बटन्स कौन से टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। एक बटन ले लिया मैंने और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे डॉट ब्लू, ओके, और इसका टेक्स्ट कलर दे देते हैं डॉट फोरग्राउंड कलर डॉट वाइट, ओके। इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10, ओके। देखिए ये स्टैक, ये बटन है, बटन के ऊपर मुझे कुछ डॉट सा टाइप सर्किल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस रेड वाले सर्किल को ले लो कॉपी करके। मेरा प्रीव्यू क्यों गया, ओके, ये कैनवस डिसेबल हो गया था, अब इसको कैनवस को इनेबल कर लें। तो पैडिंग 20, ओके। इस बटन के ऊपर मैं थोड़ा सा सर्किल कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं इसका साइज 720 स्टार्ट देख रहे हैं। अगर आपको इस तरीके की, ये देखिए इस बटन के ऊपर सर्किल आ गया, इसके ऊपर बटन के ऊपर कुछ इमेज यूज करना है, तो देन यू गो फॉर द जी स्टैक। जैसे कि टेक्स्ट के ऊपर भी यूज करना हो या उसको अलाइन करना हो, आपको एक लेयर सा टाइप दिखना हो, या इसको आप हटा भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पोजीशन चेंज करना हो, जैसे कि इस बटन को आपको यहाँ से यहाँ पे रखना हो, तो उस बटन का लुक चेंज करना हो, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप इसके बाद दे सकते हैं डॉट पैडिंग। अगर आपको इसकी पैडिंग यहाँ पे देनी है तो मैं क्या करूँगा, डॉट लीडिंग, और इसकी पैडिंग में दे देता हूँ सम 50, ओके, या -50 कर सकते हैं, या मैं ट्रेलिंग दूंगा, ओके। देखिए 50, तो मैं इसको 70, तो अभी हट गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, इस बटन को भी थोड़ा आगे से क्या करते हैं, पैडिंग डॉट लीडिंग 20, ओके। तो यहाँ से इसको स्पेसिंग मिल गई और ये बटन यहाँ पे आ गया, मतलब ये बटन पीछे है, ये डॉट उसके ऊपर है। इसको हम शैडो भी दे सकते हैं, अगर आपको शैडो देना हो, डॉट शैडो, ओके, लाइट सा शैडो। इस बटन का कलर अगर आई थिंक मैं इसे रेड कर दो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ओके, और सम येलो, इट कैन बी इमेज, देखिए येलो, इट कैन बी एन इमेज। अगर इस तरीके का कुछ लेयरिंग का काम करना है, यू गो फॉर द सी स्टैक। अगर आपको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, यू गो फॉर एच स्टैक। अगर वर्टिकली अलाइन करना है, यू गो फॉर वी स्टैक। स्टैक्स बेसमेंट है स्विफ्ट यूआई के। आपको स्टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर द बटन। जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। सो स्टैक में आपको क्लैरिटी आनी चाहिए, वी स्टैक, एच स्टैक, जी स्टैक, 3 स्टैक्स भी इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू कैन डिजाइन यूआई फॉर डिक्लेरेटिव यूआई कॉल्ड स्विफ्ट यूआई इन एक्सकोड, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको नॉलेज भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू so much.